न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सिमरन। पहली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को लेकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। आदर्श संस्था की अध्यक्ष आशा कोठारी ने बताया कि तिल्लू रोतेला पुरस्कार से सम्मानित आदर्श संस्था सामाजिक और रचनात्मक क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। बता दें कि इस मौके पर कई लोग भी मौजूद रहे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर से मिनी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि छात्रों की सुविधा के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के पठन पाठन में ये सहायक सिद्ध है। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई। निश्चित रूप से हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध और उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदीयमान नवोदित छात्र छात्राओं के भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से एआईसीसी में किए गए बदलावों पर देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों कांग्रेस का रिवाइवल कर रहे हैं पूरी तरह से। एआईसीसी में बड़े हमारे नेता हैं और कांग्रेस को एक सैद्धांतिक आधार पर मजबूती से एक सशक्त विपक्ष के रूप में, ताकि इंडिया गठबंधन भी सशक्त दिखाई दे, उस रूप में वो तैयार कर रहे हैं। और जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए वो पार्टी संगठन को हर स्तर पर चाहते हैं कि वो चुस्त दुरुस्त रहे, तैयार रहे। और हम उनके इस प्रयास का सबको स्वागत करना चाहिए और भगवान केदारनाथ उनको आशीर्वाद दे, अपने प्रयास में सफल हों, ताकि हम जो विपक्ष धर्म है टू अपोज द गवर्नमेंट और टू डिपोज द गवर्नमेंट, हम ये दोनों कर्तव्य पूरा कर सकें और उसके बाद अपने संगी साथी इंडी गठबंधन के लोगों के साथ मिल करके गवर्नमेंट प्रपोज कर सकें 2029 में। रावत जी, 8 और 9 अप्रैल को बड़ा अधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है कांग्रेस का। जी, वो अधिवेशन एक नई हुंकार ललकार के साथ, ताकि गांधी आज सबसे ज्यादा यदि किसी चीज को मिटाने की कोशिश हो रही है बिना कहे, गांधी का बार बार नाम लेकर के ही गांधीत्व को मिटाने की कोशिश हो रही है। शांति, सहिष्णुता, सद्भावना, समरसता, ये तो गांधी के मूल वो थे, मूल सिद्धांत। उन सबको, सब जाति, सब धर्म, सद्भाव को मिटाने का प्रयास हो रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हम कांग्रेस के 100 साल जो साबरमती में जो है से हम जा रहे हैं और वहां से साबरमती आश्रम से हम इनको ललकारेंगे। सब इसी गुजरात में गांधी के उसको अभियान को जो है उसको वहीं से हम एक बार फिर से याद करते हुए उनको ललकारेंगे। राहुल जी, गुजरात में ही पिछले दिनों राहुल गांधी ने भरी सभा में, भरे मंच पर यह कहा कि कांग्रेस में एक ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस में रहकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। एक तरह से उनका स्लीपर सेल है कांग्रेस में। हाँ, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो है किसी न किसी रूप में। यदि मान लिया उस भाजपा हमारी सैद्धांतिक विरोधी है, वो कांग्रेस को मिटा देना चाहती है, वो हमारे उन सिद्धांतों को, आजादी के मूल्य मान्यताओं को समाप्त कर देना चाहती है। उनको किसी तरीके से भी जो उनसे मिले हुए लोग हैं
या उनसे उपकृत लोग हैं, उनकी क्या जरूरत है पार्टी के अंदर? आपको लगता है सभी प्रदेशों में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने कहा ना, जब नेता ने कहा है तो नेता ने केवल गुजरात में थोड़ी कहा हुआ, वो तो जहां कहीं ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास खंड पाबो के ब्लॉक सभागार में जनता दरबार आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्रीय नागरिकों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि हमारी मुख्य प्राथमिकता ये है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो। जनता दरबार में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जनता दरबार में लगभग 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्हें केदारनाथ धाम की प्रतिकृति भी भेंट की। साथ ही नेहा जोशी ने सीएम रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और चारधाम यात्रा में उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया। रेखा गुप्ता से मुलाकात की, उन्हें चारधाम यात्रा में आने का न्योता दिया। साथ ही उनसे कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी गई। बाबा केदारनाथ धाम की प्रतिकृति भी सीएम रेखा गुप्ता को उन्होंने भेंट की। साथ ही दोनों को लेकर चर्चा हुई। विकास को लेकर भी दोनों ने बातचीत की। बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नगेंद्र चौहान का उत्तरकाशी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए हनुमान चौक तक रैली निकाली गई। इस मौके पर गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। साथ में पूर्व विधायक विजयपाल सजमाणा ने भी पुष्प गुच्छ देकर उन्हें बधाई दी। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि नगेंद्र सिंह चौहान लोगों के दिल में हमेशा रहते हैं, लोगों के हर सुख दुख में लगातार काम करते हैं। उत्तरकाशी में पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं वहां के विधायक ने भी उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि यहाँ की जनता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, सुख दुख में जनता के लिए हमेशा काम आते हैं। इस मौके पर जनता ने भी उनका आभार व्यक्त किया और उनको कई शुभकामनाएं दी। प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी जनपद उत्तरकाशी के जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे दी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, एक एक कार्यकर्ता, हम सब मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप में आने वाले, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे 2027 के चुनाव हो, हम तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद मसूरी में जश्न का माहौल है।
राज्य आंदोलनकारियों ने खुशी मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रदेश की इसे जीत बताया। इसे मौके पर राज्य आंदोलनकारी देवी गौदियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार में कौन मंत्री क्या बोल दे ये सभी को पता है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को लेकर गलत प्रतिक्रिया दी थी, जिसका खामियाजा मंत्री को भुगतना पड़ा और उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने कहा कि रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। हेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद लोग जश्न का माहौल है, हर तरफ लोग खुश है। राज्य आंदोलनकारियों ने भी इसको लेकर मसूरी में जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो वहीं आंदोलनकारी प्रदीप भंडारी ने रितु खंडूरी और महेंद्र भट्ट के भी इस्तीफे की मांग की है। तमाशा देखते हैं तो आज प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, बहुत देर में हुआ, इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जिस व्यक्ति के मुंह से पहाड़ को गाली निकली थी उसको आज विधान सभा से जो है मंत्री के रूप में बाहर कर दिया गया है। उनको इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। ये पहाड़ की विजय है, ये उत्तराखंड की विजय है, ये उत्तराखंड में रहने वाले हर जाति धर्म वर्ग की विजय है। और ये सबक है वो हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को, हर मंत्री को कि उनको किस प्रकार से अगर उनको चुन के भेजते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, किस प्रकार का उनका बर्ताव विधानसभा में और प्रदेश जनता के बीच होना चाहिए। हमें प्रेमचंद्र अग्रवाल को इस्तीफा देना ही था, ये तो खुशी हुई, लेकिन हमारी असली खुशी तब होगी जब वहां तमाशा देखने वाले विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी, जो कि एक प्रकार से यहाँ उत्तराखंड की महिला भी नहीं है, उसकी इस्तीफा होना चाहिए। पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के जवानों को, पहाड़ के शहीदों को लगातार धमकी देने वाले और पहाड़ के शौर्य को बार बार जो है ललकारने वाले महेंद्र भट्ट जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनकी इस्तीफा होना चाहिए। जो बिहार का यहाँ पर नेता है सुबोध उनियाल, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और जितना भी भ्रष्टाचार प्रदेश में चल रहा है, जितने भी यहाँ पर जो क्राइम हुए हैं, अंकिता भंडारी कांड, तमाम, जब तक न्याय नहीं मिलता है ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हमारी लड़ाई आज ये खत्म नहीं हो रही है, हमारी राज्य को बचाने की लड़ाई आज से शुरू हो रही है और ये लड़ाई आगे निरंतर चलती रहेगी जब तक ये उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बन जाता और जितने दोषी जिन्होंने अपराध किया उनको सजा नहीं मिल जाती है। सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान दे तो ये अच्छा नहीं था। और आपने देखा होगा रितु खंडूरी जी ने जो विपक्ष के विधायक को इस तरह से डराने की भाषा में जो बोला, ये तमाम विषय को लेकर के इस राज्य को जो है किसी न किसी तरह से इस राज्य को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार है, हम इसको बेच सकते हैं, इस राज्य को बेचने की बात हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे कि जिस अवधारणा को लेकर के ये राज्य बना था, जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के जब लोग इकट्ठे हुए थे, माताएं बहनें और मातृशक्ति जब इस आंदोलन में आई थी तो यही मांग को लेकर के आई थी कि हमारे को रोजगार मिले और इस जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे और छोटा राज्य होगा, इसका विकास होगा। परंतु दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर का मूल निवास को बदलने के लिए लगातार ये सरकार कितनी छेड़छाड़ कर रही है। नंबर 2, भाषा के विवाद पर उत्तराखंड के लोगों को लड़ाना, जबकि इस राज्य के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रदेश के अंदर सब तमाम लोग आंदोलनकारी हैं। और इस तरह से झूठे बयान और इस तरह से मंत्रियों के इस तरह के रवैये से लगातार इस राज्य को हानि हो रही है, चाहे राजनीतिक रूप से हो, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं तमाम इस राज्य के आंदोलनकारियों से और इस राज्य की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, इस तरह से भाजपा का ये जो विवाद प्रकरण है, इस तरह से इस राज्य को हानि हो रही है। मैं तमाम साथियों से कहूँगा कि एकजुट होकर के सरकार से ये कहें कि इस राज्य के मूल निवास जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की बात हो, यहाँ पर बाहर का घुसपैठिया ना हो, यहाँ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिले। आज इसी सवाल को लेकर के तमाम राज्य के अंदर आंदोलन चल रहा है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, आप किसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्या आंदोलन शांत हो गया आपका? नहीं, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि एक मंत्री के इस्तीफा देने से मात्र राज्य आंदोलनकारियों की अपमान की जो बात है वो नहीं है। मेन करके इस राज्य के पीछे जो जल जंगल जमीन लगातार बिक रहा है, जो स्थानीय मूल निवास से छेड़छाड़ हो रही है, उससे ये लग रहा है कि इस राज्य को के पीछे बहुत बड़ा हाथ है और इस राज्य को खत्म करने की साजिश की जा रही है। 25 साल पहले ये उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई शुरू हुई थी। फिलहाल
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देहरादून में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठता मिलने पर मानदेय बढ़ोतरी और सुपरवाइजर पदों पर प्रतिवर्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पदोन्नति करने की मांग प्रस्तुत की। उन्होंने मोबाइल फोन पर 385 का नेट रिचार्ज करवाने की भी मांग की। संगठन ने रैली के माध्यम से मांग उठाई कि सहायिका की बहनों को उनके ही केंद्र में पदोन्नति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपनी कई मांगे सामने रखी, जिनको उन्होंने जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। उन्होंने उनमें से 385 का नेट रिचार्ज करने की भी मांग रखी। साथ ही संगठन ने रैली के माध्यम से मांग उठाई कि सहायिका की बहनों को उनके ही केंद्र में पदोन्नति प्रदान की जाए। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि समूह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्ति आपसी समन्वय और तालमेल से बेहतर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी को मार्गदर्शित करते हुए कहा कि सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट की सफलता समूह के प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करती है। को मार्गदर्शित करते हुए सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट की सफलता के लिए प्रेरित किया और उस व्यक्ति को निर्भर बताया गया। देखिए, हमारी जो सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट खानपुर ब्लॉक में लगी है, वो टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 1,27 लाख के आसपास का प्रोजेक्ट है। और आज जो निरीक्षण किया है इसमें ये देखा जा सकता है कि मशीन जो हैं वो बाकायदा लग चुकी हैं, ऑफिस भी सेटअप किया जा चुका है और अभी काम भी जो है कुछ चल रहा है। सोलर ट्रायल्स भी लगाए जा चुके हैं। जो ट्रायल है इसके पहले जनवरी में एक बार ट्रायल किया गया था, उसके बाद पश्चात जो है अभी 1-2 दिन के बाद पुनः ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद जो है सिंघाड़े के आटे निकाले जाएंगे। कोशिश की जा रही है, पूरी ब्लॉक की जो टीम है वो भी लगी हुई है, जिले की भी जो पूरी टीम है वो भी लगी हुई है। कोशिश की जा रही है मार्च एंड तक इसको शुरू किया जाए। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पौड़ी के सियूसाल गांव में चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रामीणों की ओर से चौपाल में रखी गई शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया जाए। सरकार ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि ग्रामीणों की समस्याओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना किया जाए और उनकी शिकायतें तुरंत सॉल्व की जाए।
उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान के तहत एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। भिक्षा ना देने को लेकर जागरूक करने और लावारिस घूम रहे बच्चों को सकुशल बरामद कर बाल कल्याण समिति के माध्यम से काउंसलिंग पर बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए हैं। घूम रहे बच्चों को लेकर और जो भिक्षा मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनकी आगे के भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर धामी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने भी आम जनता को इसको लेकर जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर जो बच्चों को सकुशल बरामद किया जा रहा है, उन्हें बाल कल्याण समिति के माध्यम से काउंसलिंग कर बाल सुधार गृह भेजने के भी आदेश दिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों का जीवन सुरक्षित हो सके और हमारे देश को भी नए बच्चों के रूप में एक नया इंसान मिल सके। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने नागपुर में हुई हिंसा की घटना पर कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। वह एक ऐसा शासक था जिसने बेरहमी से अत्याचार किए। आज हमें सोचना चाहिए कि हमारा आदर्श कौन है। हमारा आदर्श वह होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। हाँ, नागपुर के इतिहास में मेरे कुछ मित्र वहां से बता रहे थे कि कभी ऐसा हमने सुना ही नहीं कि इस तरीके की हिंसा हुई है, इस तरीके की स्थितियां आई है। ये क्यों आई है? महाराष्ट्र में आप एक संकीर्णता का मुकाबला दूसरी संकीर्णता से देना चाहते हैं, तो ये कहां हमको लेकर के जाएगी, इस पर सोचना है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक ऐसा शासक था जिसने निर्दयता पूर्वक अपने बाप से लेकर के ऐसे बीज बोए, अपने बाप की हत्या या भाइयों की हत्या से लेकर के ऐसे बीज बोए कि उन बीजों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वहीं से तो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ मुगल साम्राज्य का। तो आज हमको सोचना चाहिए कि हमारा आदर्श कौन होना चाहिए। हमारा आदर्श वो होने चाहिए जो सबको लेकर के चले। वो अशोक हमारा आदर्श नहीं हो सकता है जिसने कलिंगा को कुचला। हमारा आदर्श वो अशोक का रूप होता है जो सबको लेकर के चला, समन्वयवादी हो गया, जिसने बुद्ध के शरण में जाकर के हिंसा और उसका परित्याग किया। तो इसलिए सनातन सबको लेकर के चलता है और हम सनातन के आदर्शों और अपने देश के महान उदाहरणों को खोजने के बजाय कहाँ ये औरंगजेब जिसने अपने बाप को जेल में डाला, भाई को हत्या की, हम उसको कहाँ खोज रहे हैं। और किसी ने नादानी में कुछ ऐसा कह भी दिया है तो उसके लिए इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। और आज तो आप सब सरकार है, जो करना है करिए ना। किसी कानून में परिवर्तन लाना है तो कानून में परिवर्तन लाइए। आप तो बड़े बड़े कानूनों को जिनको हम घोर विरोध कर रहे हैं, आप उन कानूनों को भी देश पे थोप रहे हैं, तो इसमें आपको क्या जाता है। लेकिन आप महाराष्ट्र जो उदार महाराष्ट्र है, सबको लेकर के चलता है, उस महाराष्ट्र में आप संकीर्णता के बीज बोना चाहते हैं। चुनाव के वक्त आपने एक दूसरी संकीर्णता के बीज बोए थे, अब उस बीज का मुकाबला उस संकीर्णता का मुकाबला करने के लिए आप दूसरी ये संकीर्णता पैदा कर रहे। ये जितनी घातक वो संकीर्णता थी जिसके बल पर आपने चुनाव जीता महाराष्ट्र में, उतनी ही घातक ये संकीर्णता भी देश के लिए होगी। इसको उनको समझना चाहिए। अभी भी वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा सहिष्णुता की बात कही है, सर्वधर्म संभाव की बात कही है। ये भारत सबका है, आओ मिलजुल करके प्रेम के भारत को आगे बढ़ाएं, नफरत को छोड़ें, इसको
पीछे धकेले। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां रोशन रतूड़ी, जिन्हें गरीबों का मसीहा और संकट मोचन भी कहा जाता है, विदेशी हो या देशी भूमि पर उत्तराखंड के इस देवदूत द्वारा निस्वार्थ सेवा के कारण उन्हें आज पूरी दुनिया में पहाड़ के लोग चलता फिरता विदेश मंत्रालय जैसे नामों से भी संबोधित करते हैं। जो आज 24,000 ऐसे लोगों को विदेशी भूमि में फंसे हुए न जाने कितने पहाड़ियों और भारतीयों को अपने साहस और समर्पण भाव के आधार पर उनके वतन भेज चुके हैं। इस बार फिर से एक बार उत्तरकाशी उत्तराखंड के निवासी जो दुबई में एक एक्सीडेंट केस में फंसे हुए इंद्रमाणी नौटियाल, जो कि 8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं कि भारत सरकार या उत्तराखंड की धामी सरकार उनको दुबई से छुड़ाने में सहायता करे, किंतु कहीं से कोई उम्मीद ना दिखाई देने पर संकट मोचन के रूप में एक बार फिर रोशन रतूड़ी ने अपने पहाड़ी भाई के लिए सामने आए। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हो या पुष्कर सिंह धामी सरकार, सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए इंद्रमाणी नौटियाल की सहायता आह्वान करते हुए अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रणाम साथियों, मैं रोशन रतूड़ी। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे उत्तराखंड उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा के रहने वाले भाई इंद्रमणि नौटियाल, जो गौरसड़ा गांव और तहसील टुंडा के रहने वाले और पिछले 8 सालों से सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, उनकी यात्रा पे प्रतिबंध है क्योंकि एक गाड़ी ने उनके ट्रक के साथ में टक्कर मार दी थी और टक्कर लगने की वजह से जो है वहां पे 5 लोगों की मौत हो गई थी और वो 5 आदमी सऊदी अरब के अरबी लोग थे, उसमें एक महिला भी थी। जिस कारण से कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इंद्रमणि नौटियाल को ब्लड मनी के रूप में 9 लाख सऊदी रियाल देना पड़ेगा और 9 लाख सऊदी रियाल भारतीय मुद्रा में 2 करोड़ से ज्यादा बनता है। और इस केस में जहां पे जो चीजें हैं इंद्रमणि की, इसमें वैसे कोई गलती नहीं। अगर पीछे से कोई गाड़ी आती है और सामने खड़ी किसी गाड़ी को टक्कर मारती है तो इसमें जो सामने वाली गाड़ी की कैसे गलती हो सकती है, तो पीछे वाले की गलती होनी चाहिए। हमारा इंद्रमणि नौटियाल जो पिछले 8 साल से कितनी बुरी जिंदगी वहां पे जी रहा है, इनके परिवार से इनकी बेटी दीपिका ने कई बार प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला इनको। ना ही मुख्यमंत्री धामी की तरफ से इनके परिवार को किसी प्रकार की कोई मदद मिली, ना ही वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरेश सिंह चौहान जो गंगोत्री विधानसभा के विधायक हैं और टिहरी सांसद माला राजलक्ष्मी साहब, उनकी तरफ से भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, हमारा जो विदेश मंत्रालय उनकी तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं मैं 24 साल में 23 से 24,000 लोगों को निकाल चुका हूं अपने पैसे से, अपने दम पे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सरकार का इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इक्के दुक्के केसेस होते हैं, वरना हमें जरूरत नहीं थी। तो सरकार को चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं फंसता है विदेशी धरती में किसी कारण से, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने भारतीय भाइयों की मदद करें। आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप सरकारी तंत्र है, आप बात कीजिए। उनकी बेटी ने आपको, मैं इतनी बार आपके प्रधानमंत्री का जो ऑफिस में वहां पे लेटर लिख के दिया, कोई जवाब नहीं आया। क्या जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की, क्या दायित्व बनता है? इंसानियत को जिंदा रखें, इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। ये व्यक्ति इतने 8 साल से भी ज्यादा वहां पे जो है बेचारा, इसके परिवार में इसकी पत्नी है जो शिक्षित नहीं है, छोटा बेटा और एक बेटी है बस। इंद्रमणि नौटियाल के माता पिता भी नहीं है, कोई नहीं इसकी मदद करने वाला, कोई ग्रांटर नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है। फैसला आपके ऊपर है, सरकार के ऊपर। आप मदद करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आप जनता को बताएं। धन्यवाद। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। भाई जी, मैं यहाँ पर 2018 में आया था और यहाँ पर 2019 में मेरे साथ एक हादसा हुआ था। मतलब 2 साल पूरे होने वाले थे मुझे,
जब तक घर की तैयारी थी तब तक हादसा हो गया। और वहाँ पर जो भी है कंपनी की सारा गलती है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था और उस वजह से मेरे को 1 साल की सज़ा भी हुई यहाँ पर। और जो ये है, ये कंपनी का जो ओनर है, इसने ये अभी तक न केस अपने पास लिया है, न एक्सेप्ट किया है, ये मेरे ही ऊपर रखा हुआ, न फाइन भरा है उसका अभी तक, जिसके वजह से मेरे अपने देश में वतन में वापसी नहीं हो पा रही है। और मैंने भारत सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कई बार पत्रचार कर चुका हूँ मेरी बालिका, जिसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अभी ये केस जो है अभी रोशन राठौड़ी जी के संज्ञान में गया है। उन्होंने सभी उत्तराखंड भाइयों से अभी बताया है कि इंद्रमणि जी ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं, वो देख रहे हैं। वो बेचारे यहाँ पर रात दिन मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे होनर को भी बराबर बने हुए हैं उनसे कि भाई इस केस को कृपया प्लीज़ आप करिए। भाई जी रोशन राठौड़ी जी यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे हैं और प्लान पे मेरे साथ भी बने हुए हैं। भाई जी मैं भारत सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस विषय में संज्ञान लें और मेरे अपना वतन वापसी में मेरा सहयोग करें। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।